हमारा पहला क्वेश्चन है जीआईसी लेक्चर के जीएस क्लास में कि भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? 1991 से। कब से? 1991 से। इसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत में सबसे पहला इस्पात का कारखाना कहाँ खोला गया? जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगाती है? नेपाल के साथ बिहार ज़्यादा सीमा लगाता है। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है मिजोरम। कौन? मिजोरम। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है असम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पहाड़ी देशों को छूती हैं? 4। कितनी हैं? 4। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10। ठीक है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। नाम ही त्रिपुरा है। तीनों ओर से घिरा है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका। ठीक है। समुद्री देश पूछ रहा है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती भुज यानी गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। ठीक है। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव को शामिल होती थी? समिति। कौन होती थी? समिति। ठीक है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। क्या कहते थे? बलि। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र ने। किसने चलाया था? महाराष्ट्र ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1963 को। 30 दिसंबर 1963 को। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। ठीक है। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटना। डिवैल्यूएशन। ठीक है। यानी अवमूल्यन। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किस में होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? मननारायण में। किसने किया था? मननारायण। रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़वाला को। ठीक है। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? 1966 से 1969 इसे योजना काल के नाम से जाना जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। कुमार संभव। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन। किस पंचवर्षीय योजना की अनवरत योजना? किस योजना को पंचवर्षीय की अनवरत योजना?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अनवरल योजना के नाम दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना को अनवरल योजना का नाम दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 17 तक। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गेट ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून 2021 से 22 भारतीय रिजर्व बैंक का, और 2021-22 से अप्रैल से मार्च तक ये लेखा वर्ष है, यानी वित्तीय वर्ष। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय या कुल जनसंख्या के बराबर होती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के बराबर। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में संचित कोष के वन की निकासी किसकी अनुमति से संभव है? संसद की अनुमति से है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।